before treatment water before treatment water before treatment water is is tested to know the extent of impurities present in water. The extent of impurities present in water. Based on this extent, based on this extent, based on this extent of treatment given to water given to water is decided. मैंने बोला था बिफोर ट्रीटमेंट आप टेस्ट क्यों करोगे, क्योंकि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है वाटर को, वो ये करने के लिए, यानी ट्रीटमेंट के पहले आप टेस्टिंग क्यों करोगे, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट क्या अप्लाई करना है इसके लिए. और बाद में ये जो रहेगा नेक्स्ट, आफ्टर आफ्टर टेस्टिंग आप क्यों कर रहे हैं, यानी आफ्टर ट्रीटमेंट आप क्यों कर रहे हैं, तो आफ्टर ट्रीटमेंट आप इसलिए कर रहे हैं. आफ्टर ट्रीटमेंट वंस अगेन वाटर इज टेस्टेड, लिख लो. आफ्टर ट्रीटमेंट वंस अगेन वाटर इज टेस्टेड to ensure how far treated water meeting to the standards, water meeting to the stated standards, standard मत लिखो, water meeting to the stated standard. यानी जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, वो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो वहां पे वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हम आफ्टर ट्रीटमेंट हो जाने के बाद फिर से एक बार वाटर ट्रीटमेंट यानी वाटर टेस्टिंग करेंगे. वाटर टेस्टिंग करके हमको पता चलेगा कि जो भी हम होलसम वाटर भेज रहे हैं बाहर, वो होलसम वाटर बराबर है या नहीं. ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग इज impurities in water. क्या क्या impurities है water में. तो सबसे पहला फिजिकल impurities हम देख रहे हैं. सबसे पहले impurities present in water classification based on
first size of impurities. Size of impurities. This is 1 micron, that 10 to the power minus 2 10 to the power minus 6 10 to the power 6. And 1 micron is equals to what? 10 to the power 6 मीटर होगा. याद रखना 1 micron and 10 to the power minus 3 mm, that is equals to 10 to the power minus 6 meter. So पहला impurity कौन सा है? Suspended impurities. Suspended impurities कहाँ से कहाँ तक रहेंगे? 10 to the power minus 1 mm to 10 to the power minus 3 mm. 10 to the power minus 3 mm. 10 to the power minus 1 mm यानी कितना होगा? ये होगा 100 माइक्रॉन्स. to 1 micron. 100 microns to 1 micron. Suspended impurities आपको naked eye से दिखेंगी. Impurities, it is greater than 75 microns. 100 microns तक मैंने बोला है. तो 75 microns के ऊपर वाली जो suspended impurities रहेंगे, suspended particles रहेंगे, वो आपको ऐसे होगा. इसमें भी आपको 75 माइक्रॉन्स के ऊपर जो जो इंप्योरिटीज है वही दिखेंगे, उसके नीचे वाले नहीं दिखेंगे. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं विजिबल by naked eye. Visible by naked eye. और आप इसको माइक्रो माइक्रो मैक्रो मैक्रो, that is macro size. Macro size. Next it is collider. Suspended हो गया. Collider. Colloidal impurities. Colloidal impurities. Colloidal impurities 10 to the power minus 3 mm to 10 to the power minus 6 mm. 10 to the power minus 1 mm to 10 to the power minus 3 mm, it is suspended. इसके बाद का रेंज 10 to the power 6 तक फिर कौन ले रहा? कोलाइडल ले रहा. यानी ये क्या हो गया? 1 माइक्रॉन टू 1 माइक्रॉन मीटर टू 10 to the power 3 माइक्रॉन मीटर. ओके, 10 to the power 3 माइक्रॉन मीटर. ये लिख रहा है, ऐसे नहीं लिखेंगे. Next, dissolved
dissolved impurities ten to the power minus 6 mm to 10 to the power minus 8 mm, यानी 10 to the power minus 3 microns meter to 10 to the power minus 5 micron meter. अब ये दोनों भी क्या है, ये दैट इज माइक्रो, that is macro, that is micro size. Size is micro. Okay, guys. Next point. Particle greater than minus 10 to the power minus 8. Particle greater than यानी जिसकी साइज और स्मॉलर है, इस तरह आप बोल सकते हैं ग्रेटर है क्या और स्मॉलर है 10 to the power minus 8. हाँ मी काय म्हणला सर? बोल ना. आता थोडं मी लेट जॉईन केला होता, रेकॉर्डिंग आहे तर मी आता रेकॉर्डिंगच बघतो दोन्ही लेक्चरचे, कालचे आणि आजचे. कालची सेंड नाही केली, सेंड करून टाकली. आपला वेगळा ग्रुप बनवतो मी गेटचा, त्याच्यावर टाकली. ठीक आहे ना सर, दोन्ही टाकून द्या सर, आजचंही टाका. हा हा, म्हणजे आपल्याच ग्रुपवर पाठवेल, आपला जो ग्रुप आहे गेटचा त्या ग्रुपवरच पाठवेल. ठीक आहे ना. ठीक आहे सर मी आता डिस्कनेक्ट करेल कारण चालेल सर. So particle greater than 10 to the power minus 8 can't allow to travel with what? Particle greater than 10 to the power minus 8, 10 to the power minus 8 mm can't allow to travel with water. Can't allow to travel with water. Can't allow to travel with water. Okay. And particles smaller than 10 to the power 8, 10 to the power 1, 10 to the power minus 1 can travel with water. 10 to the power minus 8, 10 to the power 3 होगा. 10 to the power 3 करोगे 1 मिनट. सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या रहेंगे आपकी, कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो ट्रैवल करेंगे आपके -3 क्या -3 की जगह -3 करो. ओके सर. जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वही आपके ट्रैवल करेंगे. तो ट्रैवल कौन से करेंगे, ट्रैवल 10 to the power -1 to 10 to the power -3 ये ट्रैवल करेंगे आप. The water we need to treat it. The water we need to treatment is about 10 to the power -1 to 10 to the power -8 mm size particles.
साइज पार्टिकल इम्प्योरिटीज या फिर साइज इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट इट इज सेकंड वन, साइज इम्प्योरिटीज हो गया पहला साइज। देन सेकंड अपन देख रहे हैं नेचुरल, सॉरी नेचर ऑफ impurities। नेचर ऑफ impurities, नेचर ऑफ impurities में फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनिक impurities and next is inorganic impurities। थर्ड strength of matter, state of matter। First, physical impurities, second chemical impurities, and third biological impurities। तो तीन टाइप के impurities हैं strictly। तो इसलिए फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल हम देखने वाला है। नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वो भी हम देखने वाले हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सामने क्या आता था, तो पहले बुकलेट पे देख लेते फिजिकल में क्या क्या देखे। ये बुकलेट है गाइस, बुकलेट में हम देख लेते फिजिकल में क्या क्या है। फिजिकल इम्प्योरिटीज, क्या देखिए सबसे पहले फिजिकल इम्प्योरिटीज में टर्बिडिटी देखिए। लेकिन फिजिकल इम्प्योरिटीज होता क्या है, डालो क्वालिटीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट रीडिंग डालो क्वालिटीज ऑफ वाटर। यानी आप बोल सकते हैं उसको ही आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। क्वालिटीज ऑफ वाटर को ही आप बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। ओके, तो फर्स्ट फिजिकल वाटर क्वांटिटी, सॉरी फिजिकल वाटर क्वालिटी। फिजिकल वाटर क्वालिटी, फिजिकल वाटर क्वालिटी आपकी किस तरह रहने को ना, ये आपको कौन बताएगा, फिजिकल वाटर क्वालिटी बताएगा। तो क्वालिटीज ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं आप और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। तो क्वालिटीज ऑफ वाटर में फिजिकल वाटर क्वालिटी, फिजिकल वाटर क्वालिटी में क्या देखिए, फिजिकल वाटर क्वालिटी डिफाइंड, लिखो फिजिकल वाटर क्वालिटी डिफाइंड those characteristics, physical water qualities define those characteristics of water
which responds to the senses of the sight SIGHT, sight, touch, feel, स्मेल एंड टेस्ट। आप सब कुछ कर सकते हैं, यानी आप टच करके भी देख सकते हैं। के बाद क्या है बोला? हाँ, टच के बाद सर? हाँ, टच, फील, ओके, स्मेल एंड टेस्ट। स्मेल लेके भी आप बोलते हैं अरे वाटर कितना गंदा है। फील कैसे करोगे आप, वाटर कूल है या फिर हॉट है। टच करके देखोगे कि वाटर विस्कस है या नॉन विस्कस है। वाटर विस्कस है या नॉन विस्कस है, ये आप टच करके देखोगे। साइट कैसे देखोगे, SIGHT। कहाँ पे है और किस कंडीशन में है, ये आप वहां पे देखोगे, फिजिकली देखोगे। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली टर्बिडिटी इन्होंने बोला है, लेकिन मैं आपको लेके जाता कि क्या क्या ये टर्म्स है उसके ऊपर से। तो आपने लिख लिया टेस्ट तक गाइस, उसके बाद लिखो the following parameter defines the physical water quality. Following parameter defines physical water quality. The water quality फर्स्ट क्या है, टेम्परेचर। सेकंड कलर। थर्ड टर्बिडिटी। फोर्थ ऑर्डर। फिफ्थ टेस्ट। First it is guys temperature, second it is color, third turbidity, fourth order, fifth test। ये सब फिजिकल क्वालिटी के लिए हम चेक करेंगे। टेम्परेचर कितना है नहीं होना, कलर किस तरह है नहीं होना, टर्बिडिटी क्या है नहीं होना। वहां पे डायरेक्टली फिजिकल में टर्बिडिटी स्टार्ट है, टेम्परेचर कलर भी है सामने है, लेकिन ये फिजिकल क्वालिटीज है। तो पहला देखते हैं, पहला टेम्परेचर देखते हैं। पहला टेम्परेचर देखते हैं। Temperature is measured of heat energy. Temperature is measured of heat energy. Heat energy उसको कितना है, क्या है, वो टेम्परेचर से मेजर करते हैं। रीजन व्हाई इट इज ऑब्जेक्टेबल, यानी ऑब्जेक्शनेबल क्यों है ये,
ऑब्जेक्शनेबल इसलिए है क्योंकि जैसे भी टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, आपके जो पैथोजेंस बैक्टीरिया है वो इंक्रीज होंगे। जैसी वो यानी डिक्रीज होगा यानी जीरो से कम जाएगा, जीरो से ऊपर चले जाएगा यानी आप 20 से ऊपर चले जाएगा, तो वैसी जो पैथोजेंस बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो reason why it is objectionable, reason why it is objectionable, why it is objectionable. First reason, temperature promote the growth of organism, temperature promote the growth of organism, तो ग्रोथ को ले लेता, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की क्या है, ग्रोथ को ले लेता। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज, ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज डिक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज, organism growth, increase, it is decrease, then it is again decrease. Okay, यानी growth of microorganism is directly proportional to the temperature. Growth of microorganism is directly proportional to the temperature. Thanks. इसीलिए टेम्परेचर में microorganism is a key point. Key point. Solubility of gases. Solubility of gases. Solubility of gases. Okay. Solubility of gases क्या है? Means so many gases are present in water. Solubility of water, solubility of gases means so many gases are present in water, in dissolved form, present in water in dissolved form में present है। dissolved form में present है। मैंने पोर्टेबल वाटर कुछ देर पहले बोला था, पोर्टेबल वाटर। तो अनपोर्टेबल वाटर क्या होगा? When oxygen is absent,
when oxygen is absent in the water. Unpotable water or unpalatable. Unpalatable water is also known as unpalatable water. Oxygen अगर absent हो. Temperature is increased, solubility decrease. Temperature decrease, solubility increase, inversely proportional. That is me C. Chemical reaction is directly proportional to the temperature. And D. Viscosity inversely proportional to the temperature. Inversely proportional to the temperature. Temperature में ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? टेन डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये आपका गाइस टेम्परेचर हो गया. टेम्परेचर में आपने क्या क्या देखा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इंक्रीज होगी. टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज हो रही है. टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा तो केमिकल रिएक्शन इंक्रीज हो रही है. टेम्परेचर इट इज इंक्रीजिंग, विस्कोसिटी इज इंक्रीजिंग. तो वो सब कुछ काय पे डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट. और मेन चीज टेम्परेचर कितना रहने का है ड्रिंकिंग वाटर का, तो वो रहने को है 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट आते हैं हम कलर. कलर कलर गाइस जब कलर पे आएंगे तब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा बुकलेट में? बुकलेट में आपको दिख रहा इट इज कॉज्ड बाय डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर. ऑब्वियसली डिसॉल्व, और आप वाटर में मिट्टी मिला दो तो आपको उसका कलर चेंज दिखेगा. तो डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर पे उसका कलर डिपेंड रहता है. डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर फॉर
वेजिटेबल्स हो गया, सम इनऑर्गेनिक कलर सॉइल हो गई, अल्गी हो गया, मेटल, आयरन, एफियन, एमन, ये सब कुछ इसमें डिपेंड है उसका कलर। मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द कलर of ordinary and standard glass tube, nasal tube, measured by platinum cobalt method, platinum cobalt method बोलते हैं उसको, platinum cobalt method, यानी measured on scale of platinum cobalt scale, परमिसिबल लिमिट ये स्केल के लिए 5 ppm to 20 ppm ये रहने को ना, और मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट जो रहता वो टिंटोमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट रहता, टिंटोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट से अपन उसको मेजर करते हैं। फिर उसको देख लेते हैं, इसके भी यहाँ पे जितना लेके लिखे उसके अलावा क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो कलर में क्या क्या आपको आ रहा अभी? सर ब्लर दिसत आहे. आणि सर ते खालचं दिसत ब्लर नाही दिसतंय का? सर मला. सर नेटवर्क इश्यू असेल. काय? रत्नदीप आम्हाला ठीक दिसतंय. ठीक आहे ठीक आहे. तुला क्लिअर नाही दिसतंय का रत्नदीप? सर हा, तो आता- त्याचा आता- नेटवर्क इश्यू असू शकते, कारण की इकडे क्लिअर दिसतंय. यार हा खूपच प्रॉब्लेम आहे नेटवर्कचा. ठीक आहे, काय हरकत नाही. सो कलर वाटर थ्रू द वाटर कलरलेस है वन मिनट. वाटर ओके, यानी वाटर ड्रॉप थ्रॉट जो है वो क्या है आपका कलरलेस है, बट उसमें कलर कैसे आता? देयर आर टू टाइप्स ऑफ colors in water. First it is apparent, and second it is true color. Apparent and true. Caused by suspended impurities. Apparent क्या रहेगा? Caused by suspended impurities. Suspended impurities. और suspended particle भी बोल सकते हो. And caused by true color, caused by dissolved particles or dissolved impurities. Dissolved particles की वजह से भी आप बोल सकते हैं. ओके, तो
So next, या नहीं, कलर वाटर तो कलरलेस ही है, बट उसको कलर कौन कौन दे रहा है? उसको कलर देने का काम कर रहा है अपरेंट कलर एंड ट्रू कलर। तो अपरेंट कलर और ट्रू कलर कहां से आ रहे हैं गाइस? अपरेंट कलर और ट्रू कलर जो आ रहे हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल से आ रहे हैं और डिसॉल्व पार्टिकल से आ रहे हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड dissolved particles of impurities, तो उसको कलर है। सो इसको गिनते कैसे? कलर इन वाटर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इज मेजर्ड by the device known as tintometer, tintometer, and measured on, ये आपकी बुकलेट में लिखा नहीं है, बर्गस स्केल, बर्गस स्केल को ही आप बोल सकते हैं प्लैटिनम, सॉरी प्लैटिनम, प्लैटिनम कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखा था ना, कोबाल्ट, प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल। प्लैटिनम कोबाल्ट स्केल, ओके, उसको ही आप क्या लिख सकते हैं? बर्गस स्केल। बर्गस इज नॉट गिवन, आपके बुकलेट में गिवन नहीं है। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, यानी ये जो मेजरमेंट अपन लेंगे ये कौन से टर्म में होगा? तो एक्सप्रेस in terms of TCU. TCU, that is true color unit. TCU is this true color unit. True color unit. So true color unit, 1 TCU is equal to, यानी किस तरह लूंगे आप 1 TCU, ट्रू कलर यूनिट 1 TCU, किस तरह लोगे आप? वन mg of and 1 gram of platinum as a chloroplat platinate, chloroplatinate iron, sorry, chloroplatinate ion mixed with mixed in 1 liter distilled
distilled water. Then color produced is taken as one. And color produced taken as one. यानी क्या करोगे आप 1 mg of platinum as फ्लोरोप्लैटिनेट आयन. अब फ्लोरो 1 mg of platinate को आप क्या बोलेंगे? फ्लोरोप्लैटिनेट आयन mixed in 1 liter of distilled water. 1 liter of distilled water. और वो distilled water में फ्लोरोप्लैटिनम आयन की वजह से 1 mg of platinum की वजह से जो कलर आ रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? 1 TCU. It is equals to 1 आप कर रहे हैं, यानी क्या हो गया? 1 TCU आप बोला. और 1 TCU एग्जांपल 12 mg in 2 liter अगर है तो कितना TCU हो गया आपका? 2 लीटर में 12 mg अगर आपको मिले हैं, 2 mg में आपको 12 लीटर अगर मिला है फ्लोरोप्लैटिनेट आयन तो गाइस कितने होंगे? TCU इट इज 6, क्योंकि 1 लीटर के लिए कितना? 1 mg, तो 1 TCU. 1 लीटर के लिए 1 TCU, सॉरी 1 TCU कब होगा? जब उसमें 1 mg फ्लोरोप्लैटिनेट आयन मिलेगा आपको, यानी प्लैटिनम, ये एनोन है यहाँ पे, प्लैटिनम मिले 1 mg ऑफ प्लैटिनम मिलेगा, तब आप क्या बोलेंगे? 1 TCU होगा. तो 1 TCU, तो अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए कितना हो गया आपका TCU? TCU इट इज इक्वल्स टू 12/2 यानी 6 TCU. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं. पहले एग्जांपल से आपको समझ गया होगा. 18 mg अगर रहा तो in 5 liters, so TCU is equals to 18/5. 18/5, that is TCU. Now स्टैंडर्ड, ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड के लिए कितना है ना, लिखते हैं वहां पे 5 TCU to 20 ppm, यानी उसकी जो लिमिट है दैट गिवन इट इज 5 to 20. ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड 5 to 20. और उसका कलर यूनिट 5 to 20. अब TCU को आप ppm में भी ले सकते हो, ppm में भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ppm बोला है. और आप लिख सकते हैं TCU, ppm और TCU पार्ट पर मिलियन ppm. ओके, तो गाइस हम यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद का टर्बिडिटी है. टर्बिडिटी के लिए भी टाइम लगेगा. टर्बिडिटी बड़ा टॉपिक है. मैं कल इसका आपका 6:30 बजे से ही लूंगा 8:15 बजे तक. आप अभी भी 7:45 हो गए, तो टर्बिडिटी बाकी है, बाकी भी ये बाकी है. एक्चुअली आज मैंने बहुत स्लो लिया बिकॉज ऑफ मैंने रिवाइज नहीं किया. मेरा रिवीजन होने को ना, तब मैं अच्छे से आपको और अच्छे से बता दूंगा. इसलिए मैं टर्बिडिटी बात ये पूरा चैप्टर रिवाइज करता और आपको कल अच्छे से और बताता. इसके बाद का टर्बिडिटी है, बाकी के टेस्ट एंड ऑर्डर है. टर्बिडिटी बड़ा टॉपिक इसलिए है क्योंकि उसमें कैसा टर्बिडिटी मेथड या फ्लो मेथड
ये सब कुछ टॉपिक्स है, तो वो मैंने खुद प्रैक्टिकल्स किए हैं। मैंने मैं जब जीसी में था तब मैं खुद इन्वायरमेंट 1 के प्रैक्टिकल्स में था और इन्वायरमेंट 1 मैंने पढ़ाया है। तो वहां पे जब मैंने प्रैक्टिकल्स किए तो प्रैक्टिकल्स में आपके पास अपने जो नेफ्लोमीटर का जो ये है इंस्ट्रूमेंट है वो कैलिब्रेट ही नहीं था, तो उसको कैलिब्रेशन मैंने किया। तो वो पार्ट्स जो है वो भी पार्ट्स मुझे आपको बताना है, तो मैं कल बताता कि किस तरह क्या है। और जो लोग भी सेकंड ईयर वाले सॉरी थर्ड ईयर वाले अभी ज्वाइन किए हैं तो उनको मैं सजेस्ट करता कि मुझे पहले कॉल करते जाओ, देन आप ज्वाइन करके देखो। आपको मैंने लिंक भेज दी, आपने ज्वाइन किया, अगर अगर आपने मुझे कॉल किया रहता था तो मैं ये बुकलेट आपको पहले भेजता था। मैंने आपको बुकलेट पता तो चलती थी कि बुकलेट क्या है, देन कैसी पढ़ना है। आप अगर डायरेक्ट ज्वाइन करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको तो ये बोर होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट बोर में आता, बोर सब्जेक्ट में आता, और ये टॉपिक स्पेशली इट इज इन मैक्सिमम बोर टॉपिक में, तो इसको ज्यादा नहीं झेल सकते, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 घंटा झेल सकते, ज्यादा नहीं झेल सकते। ज्यादा झेलने के लिए अगर आपको होना तो दैट इज फ्रॉम आरसीसी, ऐसे जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, ये टॉपिक्स ऐसी है कि ये इंटरेस्टेबल, ये इंटरेस्टेबल नहीं है। हाँ, हो सकता अगर मैं उसको वो वे में लेके जाऊँ तो मैं कल से लेके जाऊंगा वो वे में, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो मैंने उसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, और बियॉन्ड द गेट मैं आपको एमपीएससी के लिए भी उसमें बता सकता हूँ, तो मैं कल बताऊंगा। ओके गाइस, कल मिलते हैं।